गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मस्ट वेलकम। आज हम लोग गॉस थ्योरम का ही नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें एक प्लेट शीट है जिस पर बहुत सारा चार्ज है। उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो आप कैसे बताओगे? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो आप कैसे बताओगे? आज का कंसेप्ट हम लोगों का यही है। तो ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आखिर सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या, इसका मीन्स क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट एरिया पे यदि कोई जो है ना शीट है, उसकी इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है, जितना चार्ज होता है, उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। वह सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा का सिंबल हो गया, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए फार्मूला होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए फार्मूला होता है। यानी यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो अब हम लोग चालू कर रहे हैं यही चीज़ें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले देखिए, फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? तो आप लोग खूब अच्छा से जानते हो इस बात को कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मल्टीप्लाइड होता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ई इनटू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। यानी यहाँ पे डॉट के रूप में रिप्रेजेंट इसको करते हैं हम लोग। अब वो बात आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा। इनटू एरिया की बात आएगी, तो एरिया कहने का मतलब क्या हो गया? एरिया कहने का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल। यानी ये जो पार्ट्स है इसका एरिया आपको बतानी है। तो इसका एरिया कहना, तो एरिया ऑफ द एंड फेसेज, यानी इस दोनों सतह के एंड फेसेज को हम लोग एरिया कहते नहीं। एंड फेसेज दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना वो? तो यानी देखने वाली बात तो ये हो जा रही है कि यानी एरिया ऑफ वेक्टर कहने का मतलब हो गया एरिया ऑफ एंड फेसेज, एरिया ऑफ एंड फेसेज। यानी एक ए और एक बुआ ए, दोनों फेस, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया है, ए 2a हो जाएगा। तब वह क्या हो जाएगा? E इंटू 2a हो जाएगा ना वो, E इंटू 2a। और फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस थ्योरम, वह गॉस थ्योरम से हम लोग गॉस थ्योरम से जानते हैं बुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं ना, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसमें जो चार्ज प्रेजेंट है बुआ वह क्यू प्रेजेंट है। चार्ज क्या प्रेजेंट है? क्यू प्रेजेंट है। यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ? क्यू बटा ε0। वह इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए और इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यदि आप कंपेयर करते हैं बुआ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यदि आप कंपेयर करते हो बुआ, लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर कर रहे हैं वो, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका दिस, इक्वेशन सेकेंड दिस, यानी क्या हो जाएगा बुआ? समझने वाली बातें हैं। E इंटू 2a इज इक्वल टू क्यू बटा ε0। वो देखिए, तो यहाँ पे
Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला से देखा जाए तब वो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। देखिए तब वो आराम से हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब वो यहाँ पे चाहे आप तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे ला रहे हैं, यानी वो E इंटू 2A इज इक्वल टू Q, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वो सिग्मा ए बट्टा इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है वो। यानी यहाँ से ए कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बट्टा 2 इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सिग्मा बट्टा 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा 2 इप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हो गया। यदि प्लेट शीट है और उस पर चार्ज प्रेजेंट है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो बुआ, तो इसके लिए यही फार्मूला आप अप्लाई करोगे, सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट हुआ इसमें 1% भी? तब हुआ आपको 2 सेकेंड का समय दे रहे, इसको पहले कवर कीजिए, लिखिए, फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल बनवाएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है वो? हाँ, तो वो देखिए क्वेश्चन है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट शीट ऑफ चार्ज, प्लेट शीट ऑफ चार्ज विच एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया जो है वो एरिया वह क्या है 5 मीटर स्क्वायर, और उस पर चार्ज जो है वह क्या है वह 10 माइक्रोकूलम, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फार्मूला क्या आता है वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे वो देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डेट मीन्स सिग्मा निकालना हो तो Q बटा क्या होता है वो A होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बटा A होता है, यानी चार्ज अपॉन एरिया होता है ना वो। तो वो यहाँ पे चार्ज डेट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, माइक्रो का मतलब होता है -6। ओके बाबू। अब एरिया क्या है वो 5 मीटर स्क्वायर, 5 टू 10, डेट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया। अब वो यहाँ पे देखिए, अब यानी सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा इप्सिलॉन नॉट, डेट मीन्स 8.85 गुने 10 के पावर -11। ये ना होता ना वो, ये ना होता इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुने 10 को -11 यही होता है? नहीं, ये नहीं होता, 10 के पावर -12 होता है। याद रखेंगे वो ये सब चीज़ें। यानी अब देखिए तो वो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 200 बाई 885 इंटू 10 के पावर -6 प्लस 12 हो जाएगा वो। चला गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा बुआ यहाँ पे देखिए, तो 200, यानी इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, E इज इक्वल टू 200 बाई 885 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा। इसमें से एक जीरो इधर आ जाएगा बुआ, तो क्या हो जाएगा 200 पर एक जीरो और 10 के पावर 5 बाई 885 हो जाएगा ना बुआ। इसको कटाइएगा आप लोग, यानी आप लोग देख रहे हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी वो इसको आप लोग कटाइएगा तो क्या हो जाएगा वो कटाइएगा तब 2 से लगाइएगा, 885 दूना 1600, 1700 .300 एंड 2.0 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5, 2.0 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5, यही हो जाएगा आपका एरिया। समझ में आया बात? यानी आपको यदि प्लेट शीट चादर है, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो यही हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है वो। तो यानी इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा निकालने के लिए आप लोग देख रहे हैं Q बटा A होता है, ठीक है वो। तो इसको आपको कवर कर लीजिए।
हाँ, तो वो देखिए आप कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, इस फार्मूला को प्रूव नहीं किया करेंगे हम, बस इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। फार्मूला बेसिक क्वेश्चंस आता है या फार्मूला आता है एग्ज़ाम में, या इसका जो नोटिस पॉइंट होता है वो आता है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपको इसका फार्मूला रिमेंबर करना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तब वह क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल सेट, यानी दो आवेशित चादर को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए। दो आवेशित चादर, डेट मीन्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दो आपके पास सरफेस दिखाई दे रही है। सपोज कीजिए ये दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट को हम एक दूसरे के समांतर रख देते हैं। देखिए वो एक दूसरे के समांतर रख दिए, इसको हम एक दूसरे के पैरेलल रख दिए, एक दूसरे के समांतर रख दिए। अब ये भी आवेश है, इस पर भी आवेश है। ये सबसे पहले इधर देखा जाए, इधर तो फर्स्ट सरफेस, बीच में सेकेंड सरफेस, इधर थर्ड सरफेस, और ये दोनों प्लेट सीट हो गया, यानी आवेशित चादर हो गया, चार्जेबल प्लेट सीट हो गया। अब यहाँ पे यदि राइट टू लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इसके लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है ये चीज़ देखना है। यदि इसमें से निकल रही इसकी तरफ या इसमें से निकल रही इसकी तरफ, तो इसके लिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले है बुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द सेट्स ऑफ चार्ज विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द सीट ऑफ, ड्यू टू बोथ द सीट ऑफ, बोथ द सीट ऑफ, बोथ द सीट ऑफ चार्ज will be right, will be from right to left, from right to left, will be from right to left। तो वो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 2 सिग्मा ए बट्टा इप्सिलॉन नॉट, माइनस 2 सिग्मा ए बट्टा इप्सिलॉन नॉट, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 सिग्मा बी बट्टा इप्सिलॉन नॉट, यानी वो क्या हो जाएगा, माइनस 2 सिग्मा ए बटा इप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा बी बटा इप्सिलॉन नॉट। यदि कहाँ से किधर जा रही है, विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है। देखिए ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निगेटिव होता ही है, देखिए वो, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव लगाया गया है ना। तो वो यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस 2 बटा इप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। वो समझ में आ रही है बात। हाँ चलिए ठीक, इसको कवर करेंगे।